नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का आइकन है उसे भी दबाइएगा, जिससे कि बड़ी खबरों के वीडियो जब आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और मुख्य समाचार छूटे नहीं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आप लोग बने रहिए साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी और पहली खबर आ रही है। नितिन गडकरी ने अब मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कहा कि राहुल और उद्धव समेत तमाम विपक्षी पार्टियां भी करने लगी हैं दोस्तों समर्थन। नितिन गडकरी बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जो कि विपक्षी दलों में भी काफी लोकप्रिय हैं। आपको बताते चलें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। आज दिन भर उनके कई अहम बयान सामने निकल के आए, जिन्हें सीधे तौर पर अपनी ही सरकार यानी बीजेपी सरकार पर निशाना साधने के तौर पर देखा जा रहा है। नागपुर पहुंचे नितिन गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा कि मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना आजाद बनने की दिशा में सोचने की अपील कर दी। नितिन गडकरी के इस बयान पर राजनीतिक हलचल दोस्तों तेज हो गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी के विरोधी नेता भी अब यहाँ पर उनके समर्थन में उतर आए। गडकरी अपने बयानों से कई बार भाजपा के भीतर असहज स्थिति भी पैदा कर चुके हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने बीजेपी पार्टी की लाइन से हटकर बयान दिया हो। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर उन्होंने यह कहा तो यह बड़ी बात है। भाजपा में रहकर कोई इस तरह की बात करता है तो कुछ कारण होगा। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने सच्चर कमेटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम समाज शिक्षा और नौकरियों में काफी पिछड़ा है। अगर देश को मजबूत बनाना है तो मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाना होगा। दोस्तों, शिवसेना उद्धव गुट ने इसकी तारीफ की है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। आप लोग भी नितिन गडकरी के बयान से सहमत हैं और मानते हैं उन्होंने एकदम सही बात कही है। तो दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके आप भी समर्थन दर्ज करा सकते हैं। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास हो गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है जातिवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले यहाँ पर जो बड़ी खबर आई है, 27 ब्राह्मण, 15 राजपूत, 8 यहाँ पर दोस्तों ओबीसी। और देख सकते हैं दोस्तों, शेष मोदी जी योगी जी यहाँ पर काम करेंगे। दोस्तों, ये यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है 75 जिलों की, जिसमें से मात्र 58 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। जबकि दोस्तों 17 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। सीधा कंट्रोल दोस्तों बीजेपी आला कमान के पास रहेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदू एकता दिखाई गई यहाँ पर किस प्रकार से दोस्तों। ओबीसी और यहाँ पर एससी वालों की भागीदारी कितनी कम है। एससी वालों की तो भागीदारी ना के बराबर कही है। यहाँ पर विपक्षी दल इस पूरे मामले पर घेरने में लग गए हैं बीजेपी को। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट को कल मिलेंगे नए जज। सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए जस्टिस बागची कल सीजीआई खन्ना दिलाएंगे शपथ। 2031 में बनेंगे सीजीआई। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस बागची सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। सीजीआई खन्ना सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में जस्टिस बागची को पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत संख्या 34 के मुकाबले 33वें जज हो जाएंगे। यानी दोस्तों एक जज फिर भी यहाँ पे रिक्ति रहेगी। जस्टिस बागची का सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल 6 साल से अधिक का होगा। इस दौरान वह भारत के सीजीआई के रूप में भी काम करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का काम यहाँ पर दंगे कराना। दोस्तों, संजय राउत ने विनोद बंसल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश विभाजन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, मुझे आज की परिस्थितियां 1947 से पहले की स्थिति जैसी लग रही। जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था तब भी कुछ ऐसे ही लोगों ने स्थिति पैदा की थी। पंडित नेहरू ने कहा था, भारत को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। दोस्तों, संजय राउत हमेशा ही यहाँ पर बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर सीधा हमला आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर बोला। उन्होंने कहा कि यह संगठन सीधे तौर पर मस्जिदों पर हमला करने और हिंदू युवाओं को भड़काने पर आमादा रहते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। संजय राउत यहाँ पर तेज तर्रार नेताओं में आते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मतदाता पहचान पत्र मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बैठक, अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास, कहना है टीएमसी का। टीएमसी ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने पर चर्चा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक अपनी कमियों को छिपाने का एक उपाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची के आंकड़ों में हेरफेरी के आरोपों के बीच मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की बात कही। दोस्तों उनका यह बयान काफी चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों आपको बताते चलें, विपक्षी दल टीएमसी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी बीजेपी की मदद करने के लिए मतदाता सूची में फेरबदल कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया। यहाँ तक कि एलओपी राहुल गांधी ने तो संसद में भी इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार पीछे हट गई। अब दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर टीएमसी हमलावर दिख रही है बीजेपी और चुनाव आयोग पर। पंजाब में केजरीवाल का बड़ा बयान, 5 साल और अगला कार्यकाल पूरा करेंगे भगवंत मान। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद पंजाब को साधने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल अब पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान अमृतसर में मत्था टेकने के बाद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3 सालों से यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी ने जनता की सेवा की है। आपको बताते चलें दोस्तों, उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का सहयोग करने से साफ इनकार कर देती है। दोस्तों इस मौके पर अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार और नशा के खिलाफ युद्ध स्तर की लड़ाई छेड़ दी है पंजाब के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि इसमें सरकार यहाँ पे पूरी तरीके से अग्रसर है। दोस्तों आपको बताते चलें, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि भगवंत मान ही सीएम रहने जा रहे हैं और अगला पंजाब विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। राहुल गांधी के बयान का असर गुजरात में अब देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर जो बयान दिया था, अब धरातल पर उसका असर होता नजर आ रहा। पार्टी ऐसे 20 से 30 नेताओं पर कार्रवाई का मन बना चुकी है जिनको लेकर राहुल गांधी ने इशारा किया था। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था गुजरात कांग्रेस में 2 टीम है, एक जो पार्टी के भीतर बीजेपी की सहायता के लिए है, उसकी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है, और दूसरी यहाँ पर जो कांग्रेस के लिए यहाँ पर पूरी मेहनत से लगे हैं। गुजरात कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से कहा गया कि जल्द ही सबूत मिलने के आधार पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई का सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे कोई एक्शन नहीं है जिससे यह देखा जा सके कि किसके मन में क्या है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे बारीकी से छानबीन की जाएगी और सबूत मिलते ही कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये थी इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।